ही हैं और हम आप हट रहे हैं। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप उदाहरण देख लीजिए ना। जब जब लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ है, भाजपा सत्ता में आ पाई है क्या? अरे 100 की संख्या नहीं पार कर पाई। तो लोधी समाज हट रहा है माने भाजपा जा रही है, बिल्कुल पक्का। लेकिन सपा आ कहां से रही है? सपा आ कहां से रही है? सत्ता में आने के लिए समीकरण चाहिए और सपा वो समीकरण पूरा नहीं कर पा रही है। कैसे पूरा कर पा रही है? सपा का जो बेस वोट है वो यादव है और मुसलमान है। सब लोग जानते हैं सपा का जो बेस वोट है यादव है, मुसलमान है। अब यादव माइनस मुसलमान कर दीजिए, सपा सत्ता में आएगी क्या? और मुसलमान जा रहा है क्योंकि अब्बा जान उसको खाए जा रहे हैं। अब्बा जान जानते हैं ना, वो हैदराबादी अब्बा जान। तो सपा की जान तो अब्बा जान खाए जा रहे हैं। हमको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हमको आपको इतना करना है कि अपना घर बचाना है, अपना घर बनाना है, अपना घर संवारना है, और वो हम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कर रही है। और जब मन से आप अपना घर बनाएंगे तो आज नहीं तो कल वो तो बनना ही तय है, वो तो बनेगा। लेकिन सपा कहां से आ रही है? तो जुमलेबाज बहुत आएंगे आपके पास। भाजपा जा रही, सपा आ रही, उनसे पलट के पूछना कहां से आ रही, समीकरण तो बता दो। तो सपा उपा आ नहीं रही। और थोड़ा सा आपको भरमाने के लिए कुछ और दल भी आ जाएंगे। थोड़ा सा हमारा समाज बहुत सीधा साधा समाज है, भौकाल में जल्दी आ जाता है। अरे कोई बात नहीं, सपा नहीं आ रही तो हो सकता बसपा आ जाए। कहां से आ जाएगी भाई? बसपा जिसका मूल मंत्र था तिलक तराजू और तलवार इनके मारो, आज क्या हो गया? कहीं सुनाई पड़ता है वो मंत्र? बसपा इसी मूल मंत्र से तो आई थी सत्ता में। जो बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान तो शायद ना जानते हो, जो बुजुर्ग बैठे हैं, इसी मंत्र के आधार पर तो सत्ता में आई थी और वो मंत्र छोड़ दिया उन्होंने। आज पंडित जी उनके अब ये कह ले कि पंडित जी उनकी गोद में बैठे हुए हैं या वो उनकी गोद में बैठे हुए, मैं नहीं कह सकता, ये आप लोग समझो। तो जो पार्टी अपना मूल छोड़ सकती है वो सत्ता में कभी वापस नहीं लौट सकती। अब कांग्रेस की भी बात कर लें चलते चलते। कांग्रेस का तो हाल वो हो गया है जैसे ट्यूब में बहुत सारे पंचर हो जाते हैं, देखा है आपने? तो उसमें कितनी भी हवा भरो, हवा रुकती नहीं है। तो उसमें इतने पंचर हो चुके हैं, इतने पंचर हो चुके हैं, उसके इतने टुकड़े हो चुके हैं कि अब उसका जोड़ना मुश्किल है। समय कम है क्या? समय कम है मगर हम में बहुत दम है। और हमारे दम को अगर आपको देखना है तो कभी अध्यक्ष जी को कहूंगा कि आप कहीं और जाओ, क्योंकि हम जानते हैं सुनने तो आप अध्यक्ष जी को आए हैं, हम बीच में अड़े पड़े हैं। और जब अड़े पड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। चलो सब सॉर्ट कर देते हैं। बोलने को बहुत कुछ था, पूरा है यहां खिचपिच हुआ है। अब इसमें से मैं अभी एक पॉइंट बोल पाया हूं। 1 घंटा 1.5 घंटे की तुम्हारी क्लास होती है। खैर शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आप माननीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं और वास्तव में हम बार बार अध्यक्ष जी को सुनते हैं, लगातार सुनते हैं। इससे पहले भी मैं अध्यक्ष जी के साथ इटावा आया था, कुछ कैडर कैंप किए थे इटावा, मैनपुरी, सिकोहाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, पूरी इधर की बेल्ट की राउंड किया था। बार बार सुनते हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सब छोड़ देते हैं। किसी भी पार्टी का जो भविष्य है वो किस पे निर्भर करता है?
मैं सीधे सबका दल यूनाइटेड पे आता हूं। दूसरों को छोड़ दो, वो तो खत्म हो रहे हैं। सबका दल यूनाइटेड क्यों हम दावा कर रहे हैं कि आप इतिहास बदलते हुए देखने जा रहे हैं? इसलिए दावा कर रहे हैं कि अपने पिछले 20 साल, मैं पिछले 20 साल से राजनीति में हूं और 20 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा नेता नहीं देखा। आप लोगों को शायद पता नहीं है, मैं माननीय कल्याण सिंह जी के बहुत नजदीकी लोगों में था। आज आप राजवीर सिंह जी से या संदीप सिंह जी से केवल मेरा नाम बताऊं, जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन उनको छोड़कर मैं आज माननीय प्रमोद लोधी जी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि 20 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा नेता नहीं देखा और मुझे लगता आपने भी नहीं देखा होगा। आप में से यहां उपस्थित कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंगे पैर चलते हुए किसी अन्य नेता को देखा हो? एक भी नहीं। देखा है क्या किसी ने? एक भी नहीं। मैं बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ काम कर चुका हूं, लेकिन इतना समर्पित समाज के लिए, समाज को जगाने के लिए एक छोटी सी बात, चूंकि एक भ्रम तो मैंने दूर कर दिया है, सपा जा रही, भाजपा जा रही, सपा आ रही, वो भ्रम तो मुझे लगता दूर हो गया होगा। एक छोटा सा भ्रम और समाप्त करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक भ्रम चल रहा है कि प्रमोद लोधी लोधियों पार्टी चला रहे हैं। हाँ, चला रहे हैं, तो